Hello student, today we will discuss the mass media and communication। आज हम सोशियोलॉजी के इस क्लास में इस वीडियो में मास मीडिया और कम्युनिकेशन यानी जनसंचार और जनसंवाद के माध्यम को पढ़ेंगे टुडे। सो मास कम्युनिकेशन का अर्थ हम यहाँ पर देखेंगे कि मास मीडिया और मास कम्युनिकेशन जो है वो एक ही अर्थ से में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से साइंटिफिक व्यूज़ में क्या कहते हैं कि ये दो शब्दों के अर्थ से भिन्न भिन्न रूप से माना जाता है। जनसंवाद यानी मास कम्युनिकेशन से आशय एक ऐसी प्रक्रिया से होता है जिसमें सुदूर क्षेत्रों यानी कहीं इंटीरियर इलाकों में रहने वाले लोगों तक सूचनाओं को का आदान प्रदान किया जाता है, और जिन माध्यमों के माध्यम से यानी जैसे टीवी, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियो और मैगज़ीन, इंटरनेट, इन सब के द्वारा जो हम सूचनाओं को उन तक आदान प्रदान करते हैं उन्हें जनसंचार यानी मास मीडिया कहते हैं। लेकिन ये दोनों ही प्रक्रियाएं एक दूसरे से अंतर संबंधित है, दोनों ही प्रक्रियाएं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि व्हाट इज़ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन लैटिन शब्द से लिया गया है। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनस। तो इसका मीनिंग होता है कमांड। यहाँ पर हम देखेंगे कि मास कम्युनिकेशन दो शब्दों के मेल से बना है, मास प्लस कम्युनिकेशन। मास का अर्थ होता है a number of people, huge number of people, and communication means transmission of information। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि शाब्दिक रूप में जनसंचार शब्द को दो शब्दों से मिलकर बना है, जन प्लस संचार। जन शब्द का आशय है व्यक्तियों के बड़े समूह या समुदाय से होता है, जबकि संचार शब्द से अभिप्राय व्यक्ति के समूह तक सूचनाओं का संप्रेषण करने या पहुंचाने से होता है। तो इस तरह हम स्पष्ट कर सकते हैं कि व्यक्तियों तक जनसंचार शब्द से तात्पर्य सुदूर क्षेत्रों में रह रहे लोगों के बीच सूचनाओं के पारस्परिक आदान प्रदान से है। अतः परिभाषा से क्या स्पष्ट कर सकते हैं, तो यहाँ हम एक डेफिनेशन को देखेंगे कि व्हाट इज़ मास कम्युनिकेशन। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि मास मीन्स ह्यूज नंबर ऑफ पीपल, लोगों का एक बड़ा समुदाय, और कम्युनिकेशन यानी संचार मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी सूचना को उन तक पहुंचाना। मास कम्युनिकेशन एज कैन बी डिफाइंड एज हाउ it is the study of exchange of information to a large number of people at a time through mass media। एक समय में हम बहुत लोगों तक जब किसी इन्फॉर्मेशन को पहुंचाते हैं, और उस मास मीडिया होता है जो जनसंचार के माध्यम के द्वारा यानी टेलीविज़न, इंटरनेट, रेडियो, न्यूज़पेपर के द्वारा जो हम उन तक ये समाचार पहुंचाते हैं और न्यूज़ का आदान प्रदान करते हैं, तो इसे हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं। इन अदर वर्ड, मास कम्युनिकेशन रेफर्स टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू वाइड रेंज यूजिंग डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन। अलग अलग तरह के साधनों को यूज़ करके जो हम अपने इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं बहुत लोगों के समुदाय के साथ या उन तक पहुंचाते हैं, तो इसे ही मास कम्युनिकेशन और मास मीडिया कहा जाता है। Mass communication is the study of how two people exchange their information through mass media to a large segment of the population at the same time। In other words, mass communications refers to exchange information on a large scale to a wide range of people. Normally, transmission of message to many persons at a time is called the mass communication। एक साथ बहुत लोगों तक अपने मैसेज को पहुंचाना या किसी भी न्यूज़ को, किसी भी समाचार को हम पहुंचाना, इसे हम मास मीडिया और कम्युनिकेशन का नाम देते हैं। जैसे हमारे देश में किस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक,
तो इसे हम घर बैठे टेलीविज़न, रेडियो और न्यूज़पेपर के द्वारा जानते हैं, तो इसे ही हम मास कम्युनिकेशन करते हैं। और ये जो जिसके ज़रिए हम ये जानते हैं वो उनके माध्यम होते हैं, उसे हम मीडिया कहते हैं। तो इन माध्यमों के माध्यम से हम समाचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो इसे ही हम मास मीडिया और कम्युनिकेशन कहते हैं। और आज के समय में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम घर बैठे बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन को जान पाते हैं देश विदेश के, जो ऐसे बिना मास मीडिया के पॉसिबल नहीं है। आज हम मास मीडिया की वजह से ग्लोबल लेवल पर अपने किसी भी मैसेज को देखते हैं, सुनते हैं और उसे ट्रांसमिट करते हैं, तो इसे ही मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन कहा जाता है। आगे हम इसके साधन को देखेंगे, मीडियम ऑफ मास कम्युनिकेशन। यहाँ देखते हैं कि मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन या मीडियम ऑफ मास कम्युनिकेशन, उनके साधन जो होते हैं वो निम्नलिखित हैं। सबसे पहले हमारा आता है टेलीविज़न। तो द मोस्ट पावरफुल मास मीडिया इज़ टेलीविज़न। और दूरदर्शन एंड नेशनल टीवी ऑफ इंडिया इज़ वन ऑफ द largest network in the world. Television has emerged as a powerful medium of communication. Television is providing information and entertainment even to people of few areas, while it provides sounds, vision, and movement. It can reach the largest number of people in the shortest possible time. Okay. तो आज हम देखते हैं टेलीविज़न के माध्यम से हम किसी भी इंफॉर्मेशन को बहुत इजीली देखते हैं न्यूज़ के द्वारा, और इसके द्वारा हम इंटरटेनमेंट भी करते हैं। इसमें ऑडियो और विजुअल दोनों होते हैं, जिसे हम चलते फिरते चलचित्र के रूप में जानते हैं। चलते फिरते लोगों को हम देखते हैं और मनोरंजन करते हैं और इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करते हैं। दूसरा देखते हैं हम कि रेडियो जो होता है, रेडियो इज़ एन ऑथेंटिक मीडियम अमंग द various mass communication media because of its special characteristic, however over a providing of a time the medium। तो रेडियो के द्वारा हम देखते हैं कि किस तरह ये हमारा बहुत ही पारंपरिक साधन है, जिसके द्वारा हम किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, न्यूज़ को जानते हैं। और रेडियो जो होता है बहुत ही सस्ता साधन होता है, जिसे हम गांव में भी देखते हैं, यानी इंटीरियर इलाकों में भी लोगों के पास अवेलेबल रहता है, इसलिए यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट इज़ सिनेमा जो होता है इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ communication which play an important role in our life. It has two reasons. The first one is the message reached to illiterate people in the village area where newspaper and magazine are not available to them. So यहाँ हम देखते हैं कि सिनेमा जो होता है इंटरटेनमेंट का एक अच्छा साधन है, जो यहाँ पर देखते हैं कि अशिक्षित लोग भी सिनेमा को देख सकते हैं, जो न्यूज़पेपर और मैगज़ीन को नहीं पढ़ सकते हैं। और इंटीरियर इलाकों में जहाँ पर मैगज़ीन और न्यूज़पेपर नहीं पहुँच पाता, वहाँ सिनेमा एक मात्र साधन है इंटरटेनमेंट का, मनोरंजन का। नेक्स्ट देखेंगे हम टेलीकम्युनिकेशन, यानी टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, इंटरनेट के द्वारा हम किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं या ट्रांसमिट करते हैं, हम आदान प्रदान करते हैं। और ये एक अभी के समय के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है टेलीफोन, जिसके द्वारा हम किसी भी मैसेज को एक दूसरे तक आदान प्रदान करते हैं और किसी भी जानकारी को तुरंत हम ले सकते हैं। जैसे कि वीडियो कॉल के द्वारा हम बहुत ही अपनों से मिल सकते हैं और बातें कर सकते हैं। फैक्स के जरिए हम किसी भी इंफॉर्मेशन को तुरंत ही किसी जगह पर पहुंचा सकते हैं। और इंटरनेट के माध्यम से हम बहुत सारे ऐसे जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं जो अवेलेबल नहीं होता है। नेक्स्ट इज़ प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया हम लोग उसमें क्या क्या इंक्लूड करते हैं, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन,
पोस्टर्स, ये सब जो होते हैं बहुत ही सस्ते साधन होते हैं। न्यूज़पेपर के द्वारा हम वर्ल्ड वाइड जितने भी न्यूज़ होते हैं उसको घर बैठे पढ़कर जान सकते हैं। मैगज़ीन में हमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलती हैं और नई नई प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, नई नई जानकारियाँ मिलती हैं। बच्चों के लिए स्टोरीज़ होते हैं और इस तरह हम देखते हैं कि ये जो मास मीडिया और कम्युनिकेशन का साधन है ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, जो हमारे जनजीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच।